एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंड सारे ड्रैगन्स आके जमीन से टकराते हैं, जिससे वहाँ की सारी ही चीजें टूट जाती हैं और येफान के सारे ही फ्रेंड्स नीचे फंस जाते हैं। अब उन्हें निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, जहाँ पे येफान के कुछ फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या ये रियल में असली के ड्रैगन है, लेकिन आधे लोगों को लग रहा था कि वो मे भी रियल ड्रैगन नहीं है और कुछ हाईटेक यूज करी गई है। तभी वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पे उन्हें 5 स्टैचूज दिखाई देते हैं और वो 5 स्टैचूज को देख के कंफ्यूज होते हैं। येफान पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उस पे कुछ एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा गया है और उसका मीनिंग उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी लिन भी आगे बढ़ती है और वो एक स्टैचू को टच करती है, लेकिन तभी उस स्टैचू एंड ब्रेसलेट का कुछ कनेक्शन होता है और अचानक से ही वहाँ पे कुछ लाइट्स होने लगती है और जो एंशिएंट टेक्स्ट थे वो उड़ के हवा में जाने लगते हैं। सभी लोग उन्हें देखते हैं, फिर सारे ही स्टैचूज में एक ब्लू कलर की लाइट जलने लगती है और फिर देखते ही देखते वो लाइट हवा में जाती है और वहाँ पे एक सर्कल सा बनने लगता है, जिसे देखकर येफान कहता है कि ये तो ताइजीबो का डायग्राम है। वो सर्कल जैसे ही पोर्टल में कन्वर्ट होता है वैसे ही ड्रैगन्स में भी यहाँ पे जान आ जाती है। फिर ड्रैगन्स मूव करने लगते हैं और उस पोर्टल में से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही ड्रैगन्स वहाँ से जाते हैं और कॉफिन जाता है तो येफान के सारे ही फ्रेंड्स उस कॉफिन में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी सिटी में जो बारिश हो रही थी वो एकदम से शांत हो गई है और यहाँ पे येफान के सारे ही फ्रेंड्स स्पेस में हैं और अलग अलग पत्थरों पे चिपके हुए हैं और सारे ही पत्थर मूव कर रहे हैं। येफान सबसे कहता है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे। फिर सारे ही पत्थर आते हैं और एक बड़े से पत्थर पे जॉइंट हो जाते हैं, जिसे देख के समझ में आ रहा था कि जरूर वो कोई इम्पोर्टेंट जगह होगी। तभी वहाँ पर येफान और उसके फ्रेंड्स कंफ्यूज होते हैं कि वो कहाँ है और सब वहाँ आ भी गए हैं या नहीं। ये जानने के लिए सब 1-2 करके अपना नंबर बोलने लगते हैं। सब नंबर बोलते हैं तो टोटल 20 लोग निकलते हैं। तो जिस पर लीचांग कहता है कि जब हम रियूनियन के लिए मिले थे तब तो हम सिर्फ 19 लोग थे, तो अब हम लोग 20 लोग कैसे हो गए। तभी लिन को किसी का हाथ दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन येफान उसी टाइम पे पोंगबो का आवाज लगाता है, जिससे पोंगबो बाहर आके उससे मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। तो वो कहता है कि जब तुमने अपना नंबर लिया था मुझे तभी पता चल गया। पोंगबो बताता है कि मैं रियूनियन के लिए बहुत बाद में पहुंचा था और मैंने तुम्हें शिप में जाते हुए देखा था और मैं भी शिप के पीछे ही बैठ गया था, इसलिए मैं भी तुम लोगों के साथ यहाँ आ चुका हूँ। सभी पोंगबो को देख के थोड़े शॉक हो जाते हैं। अब सब आगे जाके देखना चाहते थे कि ये जगह क्या है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पोर्टल खुलता है और ड्रैगन्स कॉफिन लेके एक जगह पहुंच जा चुके थे और जैसे ही ड्रैगन वहां पहुंचते हैं येफान जहां खड़ा था वो जगह फिर से हिलने लगती है और वहां पे कुछ लाइटनिंग होती है और देखते ही देखते येफान के सारे ही फ्रेंड्स उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो पोर्टल आ चुका था। वो वहाँ जाकर भी देखता है कि यहाँ पर भी 5 स्टैचूज हैं, जिससे वो कंफ्यूज होता है। वो अपने सभी फ्रेंड्स से कहता है कि हमें यहीं रुक के वेट करना चाहिए कि अब आगे क्या होगा, लेकिन लू इस बात पे बिल्कुल भी अग्री नहीं होता है और वो आगे जाके देखना चाहता था कि ये जगह कैसी है, जिससे लू के कुछ फ्रेंड्स उसके साथ जाने लगते हैं। वो जा रहा था इसलिए पोंगबो एंड येफान भी ये डिसाइड करते हैं कि हम सभी को साथ में रहना चाहिए और उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। जब वो लोग आगे जाते हैं तो उन्हें कुछ भी चीजें सही से समझ नहीं आ रही थी और सारी ही जगह एक बंजर मैदान जैसी लग रही थी, लेकिन उन्हें वहाँ पे एक फिर से स्क्रिप्ट दिखाई देती है जिसपे एंशिएंट लैंग्वेज में ही कुछ लिखा हुआ था, जिसमें उन्हें सिर्फ हेवनली और एबिसी वर्ड ही समझ आ रहा था, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो जिस जगह पर है वो अर्थ नहीं है बल्कि कोई और जगह है, जिससे सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस से अपने अर्थ पे कैसे जाएं। इसके बाद येफान एंड पोंगबो ऊपर चढ़ के देखते हैं कि यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, जिससे साइड में उन्हें एक लाइट दिखाई देती है, जिससे सभी लाइट के पास जाने का डिसाइड करते हैं। चलते चलते सभी लाइट वाली जगह पहुँचते हैं जहाँ पे हमें एक टेम्पल दिखाया जाता है, साथ ही में एक सूखी सी ट्री भी थी, जिससे येफान उस ट्री के पास जाता है और उसके पास से उसे एक मोती जैसी चीज मिलती है। तभी पोंगबो उससे पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर येफान उसे कहता है कि 2500 साल पहले प्रिंस कबीरा का बेटा था, उसने अपना घर छोड़ दिया था और वो बोधि ट्री के नीचे आके सिद्धि पाने के लिए ध्यान करता था और मुझे लगता है कि ये वही ट्री है। उसके बाद सभी उस टेम्पल के अंदर जाते हैं जहाँ पे उन्हें डीमन जैसे दिखने वाले कई सारे स्टैचूज दिखाई देते हैं, लेकिन येफान सभी को बताता है कि ये कबीला किंगडम के 8 ग्रेट जनरल हैं और इन्होंने प्रिंस कबीरा के लिए फाइट करी थी एंड डीमंस को हराया था, जिससे सभी उन्हें देखने लगते हैं। तभी येफान आगे जाता है और उसे वहाँ पे बुद्धा का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू दिखता है। उसी के सामने उसे एक दिया दिखता है जिसमें से लाइट जल रही थी। फिर वो दिए को देखता है जिसमें उसे ऐसा सुनाई देता है कि इस दिए से वो किसी भी अंधेरे और बुराई को हरा सकता है, जिससे लेकिन वो कंफ्यूज होता है। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जहाँ पर वो देखते हैं कि एक लड़की मर चुकी है और उसके पास में ही एक बहुत ही छोटा सा लेकिन ड्रैगन जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर था, जिससे सब कंफ्यूज होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर वहाँ आके उसके दोस्तों पे अटैक करने लगता है। अब देखते ही देखते वहाँ पे ऐसे कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और येफान के सारे ही फ्रेंड्स पे अटैक करने लगते हैं, जिससे सभी लोग कुछ
कुछ ना कुछ चीजें उठाते हैं और उन मिनी मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। जिसने भी उन 8 ग्रेट जनरल के वेपन्स लिए थे वो वेपन्स बहुत ही मैजिकल वेपन्स थे और उनसे वो मॉन्स्टर इजीली मारे जा रहे थे। लेकिन जिन लोगों के पास वो वेपन नहीं थे वो दूसरे से छिड़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पोंगबो उन्हें रोकता है। अब देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं, जिससे ये फान सबसे कहता है कि जिसके भी पास मैजिकल वेपन है वो साइड में हो जाएं और जिसके पास मैजिकल वेपन नहीं है वो अंदर हो जाएं। ऐसे करके हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब काफी सारे लोग मारे जा रहे थे क्योंकि कई सारे मॉन्स्टर वहाँ पे आ गए थे और सब पे अटैक करने लगते हैं। ये फान और उसके दोस्त जितने लोगों को हो सक रहा था उतने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से ही वहाँ पे हजारों ऐसे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उनके लिए उन मॉन्स्टर से लड़ना मुश्किल होता है। अब तभी ये फान अपना दिमाग लगाता है और वो सारे ही ग्रेट लीडर्स को देखता है और अपने दोस्तों से कहता है कि जिनके भी पास मैजिकल वेपन्स हैं वो इन्हीं ग्रेट लीडर्स की तरह साइड में खड़े हो जाएं और इन्हीं की तरह लड़ने लगें। जैसे ही मैजिकल वेपन वाले लोग एक चक्र बनाते हैं वहाँ पर अजीब सा ऑरा क्रिएट होने लगता है और एक गोल्डन लाइट आती है और देखते ही देखते नीचे एक चक्र बनने लगता है, जिससे सभी पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो पोंगबो बताता है कि ये एक रुद्र बन रहा है और इसके अंदर मॉन्स्टर नहीं आ पाएंगे, जिससे बचते बचाते वो मॉन्स्टर से बच के बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तब वो देखते हैं कि टेम्पल के ऊपर से भी मॉन्स्टर कूद के लोगों को मार रहे हैं, जिससे ये फान एंड पोंगबो डिसाइड करते हैं कि टेम्पल के ऊपर जो बोर्ड लगा है उससे वो खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। जिससे दोनों ही बाहर जाते हैं एंड वो बोर्ड लेके अंदर आते हैं और उससे खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो 5 स्टैचू थे वहाँ पर कुछ लाइट बनती है और वो लाइट हर जगह क्रिएट होने लगती है और साथ ही साथ वो लाइट टेम्पल तक भी आने लगती है और उसके आते ही मॉन्स्टर्स भी बढ़ जाते हैं, जिससे ये फान और उसके फ्रेंड्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी ये फान को याद आता है कि उसके पास जो लैंप है उसके अंदर मैजिकल पावर्स हैं। तभी वो उसकी लाइट को ब्लो करता है और जैसे ही वो उस लाइट को ब्लो करता है वहाँ पर तो बहुत बड़ी आग हो जाती है, जिससे मॉन्स्टर इजीली मरने लगते हैं। पोंगबो फिर उससे कहता है कि इसी तरह सबको मारते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। फिर धीरे धीरे करके सभी आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जो लाइट बन रही थी उसके सामने जो भी आता था वो पूरी तरह से एशेज में कन्वर्ट हो जाता था और देखते ही देखते वहाँ की सारी ही चीजें एशेज में कन्वर्ट हो रही थी। अब यहाँ पे कुछ लड़कियाँ चल नहीं पा रही थी, जिनकी हेल्प करने के लिए पोंगबो उन्हें उस बोर्ड पर बिठा के उसे प्लैंक की तरह यूज करके आगे उन्हें स्लाइड करवा देता है, जिससे वो उन 5 स्टैचूज के बीच में पहुंच जाती हैं, जहाँ पे लू और उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी पहुंच चुके थे। अब भागते भागते एंड में वहाँ पे ये फान एंड पोंगबो भी आ जाते हैं और तभी वहाँ पे एक लाइट शील्ड बन जाती है और उस शील्ड को तोड़कर वो मॉन्स्टर भी अंदर नहीं आ पाते हैं। अब सभी अंदर आ गए थे और बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पोंगबो स्काई में ये फान को फिर से वही सर्कल दिखाता है, जिस पर वो कहता है कि ये तो फिर से ताइजी पॉग हुआ है और फिर से यहाँ पे कुछ होने वाला है। तभी ये फान का फ्रेंड पूछता है तुम तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्मार्ट हो तो तुम्हें तो इसका मतलब पता होगा। ये फान कहता है कि ये स्टार गेट का गॉसिप मैप है और अगर हम ज्यादा एनर्जी कलेक्ट कर लें तो हम स्टार गेट को रिस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पोंगबो उससे पूछता है कि ये एनर्जी कहाँ मिलेगी, जिससे ये फान यहाँ वहाँ होके सारे स्टैचूज पर एंशिएंट लेटर में जो लिखा था उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ ब्लड लेटर ही समझ में आता है। लेकिन जब वो पढ़ ही रहा था तभी एक लड़का उसके पीछे आके उसे धक्का देने वाला था, लेकिन ये फान बच जाता है और उसे ही उस लाइट शील्ड की तरफ कर देता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारने वाले थे, जिससे सभी ये फान को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन पोंगबो कहता है कि ये फान उसे धक्का दे रहा है तो इसका जरूर कुछ रीजन होगा। फिर पोंगबो उसे थोड़ा सा और आगे करता है, जिससे उस लड़के का बैग पूरी तरह से एशेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये फान उसे पूछता है कि तुम मुझे धक्का क्यों देने वाले थे, तो वो लड़का ली शांग एंड लू की तरफ देखता है, लेकिन वो ली शांग का नाम लेके कहता है कि ली शांग ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें धक्का देके तुम्हारे पास से ग्रेट लैंप ले लूं, क्योंकि यहाँ पर यही सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है, इसीलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था और मुझे तुम्हें धक्का देना पड़ा। जैसे ये फान तो उस लड़के को छोड़ देता है, लेकिन पोंगबो को बहुत ही गुस्सा था, जिससे वो ली शांग को पंच करता है और नीचे गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से वो टेम्पल टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही जाइगेंटिक मॉन्स्टर बाहर आता है, जो कि दिखने में एक एंशिएंट मॉन्स्टर जैसा था। और सेम टाइम पे लाइट शील्ड भी टूट जाती है, जिससे सभी डर जाते हैं। अब सारे मॉन्स्टर अंदर आने लगते हैं, जिससे पूरा ही ग्रुप फिर से उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। अब मॉन्स्टर को मारने के बीच में ये फान से एक मॉन्स्टर मरता है और उसका ब्लड नीचे गिरता है और उस ब्लड से स्टैचू में एक एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे वो समझ जाता है कि हम वापस से एनर्जी क्रिएट कैसे कर सकते हैं। वो सबसे कहता है कि जितने मॉन्स्टर हो सके उनको मारो और उनका ब्लड नीचे गिराओ, तभी हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कलेक्ट कर पाएंगे। तो सभी उसके फ्रेंड्स वही करने लगते हैं, मॉन्स्टर को मारते हैं, जिससे एनर्जी सच में क्रिएट होने लगती है और वो उस सर्कल तक पहुंचने लगती है।
लेकिन तभी वो जाइगेंटिक मॉन्स्टर भी बढ़ते हुए आगे आ रहा था। केड की नजर उसकी तरफ जाती है और वो कहता है कि ये तो एक गॉडजिला जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर है, जिससे सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिससे सारे ही फ्रेंड्स जल्दी जल्दी करके उन छोटे मॉन्स्टर को मार के उनका ब्लड जमा करने लगते हैं। अब इनफ एनर्जी कलेक्ट हो जाती है जिससे वो पोर्टल वापस से खुलता है और पोर्टल खुलते ही सारे ही ड्रैगन्स होश में आ जाते हैं। और यहाँ पर मॉन्स्टर भी पहुंच चुका था, लेकिन वो लाइट शील्ड की वजह से अंदर नहीं घुस पा रहा था। अब ड्रैगन्स होश में आके उड़ने लगते हैं और साथ में कॉफिन भी उड़ने लगता है। और यहाँ पर येफॉन के सारे ही फ्रेंड्स थे। कॉफिन ओपन होता है, लेकिन उसी टाइम पे वो लाइट शील्ड भी टूट जाती है और वो जाइगेंटिक मॉन्स्टर अंदर आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।